नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के डी सर में आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज शुरू की थी वो की थी भारत के अपवाह प्रदेश। भारत के अपवाह प्रदेशों के बारे में मैंने बताया था। भारत के जो अपवाह प्रदेश हैं इसको दो भागों में बांटा था, उत्तरी पर्वतीय अपवाह प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी अपवाह प्रदेश। जो उत्तरी भारत के अपवाह प्रदेश थे इसमें मैंने इसको तीन भागों में बांटा था। किसमें? एक सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों आपको पता होगा जो सिंधु नदी के बारे में कल हमने अच्छे से एनालिसिस किया था। आज हम जो बात करेंगे वो गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत में सबसे ज़्यादा लंबी बहने वाली नदी है, ठीक है। और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो भी यही नदी बनाती है। इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। गंगा भारत की पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। दूसरा, भारत में यह 2525 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह प्रदेश 8,61,000 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों ये अलकनंदा और भागीरथी नदी देव प्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई कवर करती है, ये हमारे को याद रखना है। और जो गंगा नदी है बांग्लादेश में जाने के बाद क्या नाम दिया जाता है इसको? पद्मा, पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसको दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश में जो नदी है ये सबसे ज़्यादा बहती है। इसके बाद में गंगा का जल निकासी क्षेत्र कौन कौन से मित्रों इसमें बात करेंगे? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा। इसके बाद में मित्रों हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ से गंगा का जल निकासी क्षेत्र है। दोस्तों आपको पता है जो गंगा नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं उस सब को मिला के है। आपको पता है गंगा नदी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में तो नहीं बहती, लेकिन आपको पता है मित्रों दिल्ली में इसकी सहायक नदी है यमुना, वो बहती है। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी जो सहायक नदियाँ वो बहती हैं। हरियाणा में जैसे यमुना है वो बहती है।
राजस्थान में चंबल वगैरह जो इसकी ये सहायक नदी की भी सहायक नदी है वो बहती है। इनका जो वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है जो जल निकासी है 8,61,604 वर्ग किलोमीटर में जल निकासी का क्षेत्र है। ये पॉइंट मित्रों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे हमने गंगा नदी के बारे में बात की थी, गंगा नदी की दो वितरिकाएं जल धाराएं हैं, ठीक है, वो कौन सी? देव प्रयाग। देव प्रयाग में मिलते हैं तो क्या बनती है? गंगा। दोस्तों जो गंगा नदी है हरिद्वार के पास मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ पे? मैदानों में प्रवेश करती है, ये हमारे को पता होना चाहिए। गंगा नदी की एक है भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी की जो शाखा है दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड का एक चमोली जिला में गोमुख से निकलती है, ये हमारे को पता होना चाहिए। और ये दूसरी क्या है? ये अलकापुरी में सतोपंथ ग्लेशियर है। कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। दोस्तों जब ये निकलती है इसकी दो जलधाराएं होती हैं। दो जलधाराएं कौन कौन सी? एक है धौली गंगा और दूसरी है विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलते हैं, वो इस पॉइंट पे मिलती हैं और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। ये दोस्तों आपको पता रहना चाहिए, विष्णु प्रयाग में ये मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों मिलती हैं ये नदियां रुद्रप्रयाग में। कौन कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी। कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में मिलते हैं मित्रों, ये हमारे को पता होना चाहिए। इसके बाद में कर्णप्रयाग में, कहाँ पे? कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिलती है। कौन सी? पिंडार नदी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में मित्रों नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी में नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। ये हमारे को ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। ये चार प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग। इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा की दो जलधाराएं हैं, वो विष्णु प्रयाग में आके मिलती हैं, अलकनंदा नदी बनती है। अलकनंदा नदी फिर यहाँ पे चलती है रुद्र प्रयाग के पास, मंदाकिनी नदी इसमें आके मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यूट्यूब पे और चाहे को ऑफलाइन क्लासेस हैं, एसएससी वगैरह में तो कोई नहीं पढ़ाता होगा इन चीज़ों को, और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मित्रों देव प्रयाग के पास आके ये दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं, उसका क्या क्या बोला जाता है देव प्रयाग में? इसको गंगा। और गंगा नदी दोस्तों मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास आकर। तो मित्रों ये तो हमने देखा, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे, एक तो दाएं तरफ से नदियां मिलती है इसमें, एक बाएं तरफ से मिलती है, एक एक करके हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। किसकी बात करेंगे? यमुना नदी की, क्योंकि यमुना नदी है जो यमुना नदी मित्रों उत्तराखंड के बंदर कुछ एक जगह है और वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है।
क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और ये मित्रों इसके समानांतर बहते हुए प्रयागराज के पास, कहाँ, प्रयागराज के पास ये गंगा में मिलती है। ये आपको पता ही होगा दोस्तों। ये एक एक करके आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो फिर उलझन बढ़ जाएगी। जो यमुना नदी है दोस्तों, ये प्रयागराज में इससे मिलने से पहले 1376 किलोमीटर बहती है। ये आपको पता ही होगा। ये नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री भी डिसाइड करती है। इसके बाद में एक चीज और याद रखनी है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बारे में मित्रों आपको पता रहना चाहिए। और इसके जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदी मित्रों, एक है चंबल, कौन सी, चंबल है। और इसके बाद में आपको पता ही है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इटावा के निकट। देखो इटावा के निकट तो ये मिलती है इसमें इसमें यमुना में। इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये महू के, कहाँ पे, महू में जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। ये जो महू कहाँ है दोस्तों, ये आपके पड़ता है जाना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में। एक एक करके हम दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। जो यमुना की दूसरी सहायक नदी कौन सी है, सिंध, कौन सी है, सिंध। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और जो सिंध नदी है वो, उसके बाद में, सिंध के बाद में बात करेंगे बेतवा केन की। इसकी बात करेंगे, यहाँ लिख दिया है यमुना, यहाँ लिख देता हूँ वाई से, बेतवा और केन, ये दोनों की दोनों नदियां हैं दोस्तों। बेतवा जो नदी है विंध्यन पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी विंध्यन श्रेणी से निकलती है, ठीक है। विंध्यन श्रेणी में रायसेन, रायसेन जिला है, वहां से निकलती है बेतवा नदी। और इसके बाद में आपको पता है हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास ये यमुना में मिलती है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे केन नदी के बारे में। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ, कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, सतना, मध्य प्रदेश में। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद में आपको पता है केन नदी बांदा के पास, कहाँ पे, बांदा, बांदा के पास कहाँ, किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद टोंस, कौन सी नदी, टोंस नदी। देखो दोस्तों हिमालय से निकलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है टोंस, जो यमुना में मिलती है। आप ये जरूर याद रखिएगा टोंस नदी के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे टोंस के बाद में हम बात करेंगे हिंडन नदी की। इसकी हिंडन नदी। दोस्तों जो हिंडन नदी है, इसमें सबसे पहले तो ये याद रखनी है, ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है शिवालिक से। शिवालिक आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, सहारनपुर से तो निकलती है। और आपको पता है हिंडन एयरबेस भी है, कहाँ पे, गाजियाबाद में, गाजियाबाद में है। आपको पता है दोस्तों ये दिल्ली के पास, दिल्ली के पास ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और दोस्तों पिछला जो रिकॉर्ड था, सबसे गंदी नदी की उपमा हिंडन नदी को दी गई थी। सबसे गंदी नदी थी, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था। आप ये चीजें जरूर याद रखिएगा। हिंडन के बाद में है बरेन, कौन सी है, बरेन, सेंगर, ठीक है। और इसके बाद में यही बना देता हूँ, जगह तो बची नहीं, सेंगर, रिहंद, रिहंद, और यहाँ पे लिख देता हूँ वरुणा। ये सारी की सारी नदियाँ इसमें बहती हैं।
दोस्तों जो चंबल नदी है, चंबल नदी की भी सहायक है काली सिंध बनास, यहाँ इसकी सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध है। इसके बाद में बनास नदी है, ठीक है, बनास आपने सुना होगा, काली सिंध बनास। और इसके अलावा पार्वती शिप्रा, पार्वती नदी है। और शिप्रा, शिप्रा नदी पे याद रखना दोस्तों, उज्जैन जो शहर है वो शिप्रा नदी पे बसा हुआ है, आप ये जरूर याद रखिएगा। देखो दोस्तों जो शिप्रा है इसमें खास चीज क्या है? शिप्रा नदी पे आपको पता है भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला यानी कुंभ का स्नान होता है, और 4 जगहों में एक जगह उज्जैन भी है जो शिप्रा नदी पे है। शिप्रा नदी पे कौन सा? उज्जैन। दूसरा गोदावरी पे, गोदावरी नदी के सारे नासिक में भी ये स्नान होता है। और तीसरा इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, इलाहाबाद का ही नाम है प्रयागराज, प्रयागराज में भी होता है। आपको पता है कौन सी नदी पे? संगम पे, यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम है। और जो चौथा है वो कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी पे, हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा नदी पे। ये 4 जगह पे कुंभ का मेला लगता है या कुंभ का स्नान होता है दोस्तों, आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल के बारे में, चंबल के बाद में हम बात करते हैं बेतवा की। बेतवा की में कोई सहायक नदी नहीं है दोस्तों। इसके बाद दामोदर नदी है, वो भी केन की भी कोई सहायक नदी नहीं है खास, तो आप ये जरूर याद रखो। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं, एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। दोस्तों जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक आपको पता ही है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। हमने भारत का जो भौतिक विभाजन था उसमें देखा था, अमरकंटक से निकलती है और ये उत्तर में बहती हुई पटना के पास इसमें मिल जाती है, पटना के पास गंगा में, पटना के पास मिलती है दोस्तों। आप ये जरूर याद रखिएगा सोन नदी के बारे में। दोस्तों जो सोन नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक है रिहन, रिहन, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। इसके बाद में जोहिला, जोहिला। इसके बाद में गोपद, ठीक है। एक नदी और है कन्हार, कन्हार। दोस्तों ये सारी की सारी सोन नदी की सहायक नदी है, तो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ये इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दामोदर नदी की। किसकी बात करते हैं? दामोदर नदी की। दोस्तों तो दामोदर नदी है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। और ये पश्चिमी बंगाल में हुगली, हुगली एक नदी है जो क्या है? ये गंगा की एक सहायक नदी है। एक जो ब्रांच है वो हुगली है और जो दूसरी ब्रांच है वो भागीरथी है। आप ये जरूर याद रखिएगा, भागीरथी है। हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। दामोदर नदी, आपको पता है दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो मित्रों इसके बारे में हमारे को देखना है। इसके बाद में बात करते हैं पुनपुन। कौन सी? पुनपुन, इधर लिख देता हूं। जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पठारी बाग से। कहाँ से? पठारी बाग से। मित्रों पुनपुन नदी के बारे में आपको पता है झारखंड से निकलती है और ये फतुआ के पास, फतुआ सॉरी, फतुआ के पास, यानी फतुआ ये पटना के पास ही पड़ता है,
ये गंगा में मिल जाती है दोस्तों पुनपुन नदी। आपने देखा होगा जो गया है, गया पुनपुन नदी पर या सॉरी फाल्गु नदी पर बसा हुआ है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों अब हम बात करेंगे उत्तर से बहने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा इसको ऊपर वाला मिटा लेते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखा जाएगा। दोस्तों हमने तो ये तो देखी इसकी सहायक नदियां। अब हम देखेंगे जो गंगा नदी बह रही है उसके बाईं तरफ ये कौन सी है, दाई तरफ की सहायक नदी। हमने इसके बारे में देखा। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाईं तरफ से भी तो है, बाईं तरफ की सहायक नदी, हम इसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। किसके बारे में, रामगंगा नदी के बारे में। दोस्तों ये निकलती कहाँ से, सबसे पहले पता होना चाहिए। ये दूधा टोली से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दूधा टोली। ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। ये दोस्तों जो पौड़ी गढ़वाल है ये उत्तराखंड में है। ये आपको ध्यान रखना, दूधा टोली से निकलती है। जो रामगंगा है खोंड इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी है, खोंड इसकी सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है। हर जगह तो नहीं लिखा जाएगा, इसके लिख दिया है। और आपको पता है कन्नौज के निकट दोस्तों ये मिलती है। यहाँ पे ये कन्नौज है, कन्नौज के निकट ये किस में मिलती है, गंगा में। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं घाघरा नदी की। किसकी बात करते हैं, घाघरा। दोस्तों सबसे पहले तो पता होना चाहिए घाघरा नदी निकलती कहाँ से है। ये मापचा चुंगो हिमानी से, मापचा चुंगो हिमानी से निकलती है। मापचा चुंगो हिमानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार में पड़ता है। और ये छपरा के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ पे, ये है छपरा। छपरा, छपरा दोस्तों बिहार में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। छपरा के निकट ये घाघरा नदी किस में मिलती है, गंगा में मिल जाती है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है मित्रों, चौका, ये बड़ी नदी है चौका, आप याद रखिएगा। छोटी गंडक, छोटी गंडक। इसके बाद में आप याद रखिएगा राप्ती। जो राप्ती है दोस्तों ये देवरिया के पास मिलती है। देवरिया एक जिला यूपी का, देवरिया जिला में ये राप्ती नदी मिलती है। आप ये जरूर याद रखिएगा। शारदा, शारदा जो नदी है, शारदा को कर्नाली भी कहा जाता है। ये नेपाल से निकलती है और ये भी मिल जाती है इसी में। ठीक है, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों गंडक के बारे में। किसके बारे में, गंडक। ये जो बात हुई थी छोटी गंडक है, लेकिन ये प्रॉपर जो नदी है गंडक, इसके बारे में बात करते हैं। गंडक नदी दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए व्यर्थ हिमालय से निकलती है। ये कहाँ से, व्यर्थ हिमालय। जब हमने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा था उसमें बताया था ट्रांस हिमालय, व्यर्थ हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो यानी कि जो व्यर्थ हिमालय से गंडक नदी निकलती है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद में आपको पता है दोस्तों यह भारत में 425 किलोमीटर बहती है। और पटना के पास, कहाँ पे, ये पटना के पास, पटना के पास एक जगह है सोनपुर। कौन सा, सोनपुर। वहाँ ये गंगा में मिल जाती है। और सोनपुर के लिए एक खास चीज़ है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो गंडक नदी है इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। काली गंडक, क्या लिख देता हूँ, काली गंडक, काली नदी, गंडक, त्रिशूल गंगा, यानी कि त्रिशूल गंगा।
ये सारी नदी गंडक की सहायक नदी है, पटना के पास ये मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा साफ कर लेते हैं, या लिख देता हूँ फतवा, फतवा पटना। आप इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर से मिटा देते हैं। और ये जो सो नदी के बारे में है, ये भी पटना के पास मिलती है। हम देख लेते हैं एक करके इसके बाद में। इसके बाद में हम जो दोस्तों बात करेंगे गंडक के बाद कोसी नदी की। इसकी बात करेंगे कोसी नदी। ये गोसाई धान से निकलती है। कहाँ से? गोसाई धान से ये निकलती है, या आप या शिखर बोल सकते हो, ठीक है। और ये गोसाई धान पड़ता है तिब्बत पठार में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत पठार में। काफी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। आपको पता है पीछे भी बिहार में बाढ़ आई है, तो वो कोसी नदी के कारण ही आई है। बिहार का शोक किस नदी को कहता है? कोसी नदी को। आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में गंगा नदी में ये कहाँ मिलती है? कटिहार के पास। क्या लिख देता हूँ? कटिहार। कटिहार जिला है, बिहार में पड़ता है कटिहार। वहां पे कोसी नदी इसमें मिल जाती है, गंगा में। दोस्तों इसकी जो कोसी नदी, इसकी सहायक नदियां भी कौन सी हैं? अरुण, तमूर, कोसी। अरुण, तमूर, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सुन कोसी भी है, सुन कोसी या सब कोसी बोलते हैं। ये अरुण, तमूर, कोसी, सुन कोसी, ये कोसी नदी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, वो करेंगे मित्रों इसके बारे में, कर्मनाशा नदी के बारे में। वैसे कर्मनाशा जो नदी है ना दोस्तों, ये दक्षिण प्रायद्वीप पठार की है। कर्मनाशा नदी, आप ये जरूर याद रखिएगा। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर श्रृंखला से। कैमूर श्रृंखला से ये निकलती है, आप ये जरूर याद रखिएगा। और कर्मनाशा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? मिर्जापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये निकलती है कर्मनाशा नदी। और आपको पता है चौसा बक्सर बिहार के निकट गंगा में मिलती है। ये कहाँ पे? चौसा, एक चौसा जगह है। कहाँ लिख दो? यहाँ लिख देता हूँ। चौसा बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। चौसा बिहार, ये बक्सर जिला है। हाँ, बक्सर जिला। दोस्तों आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, एक चौसा का युद्ध भी हुआ था, ठीक है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये कर्मनाशा हो गया, पुनपुन हो गया। इसके बाद में बात करेंगे गोमती नदी की। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, लिखना तो ऊपरी था। गोमती जो नदी है, ये आपको पता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो जिला है। और ये निकलती कहाँ से? फुलर झील से। फुलर झील है कहाँ पे? पीलीभीत। पीलीभीत फुलर झील है, वहां से गोमती नदी निकलती है। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में जो गोमती नदी है, इसके सहायक ये मिलती कहाँ है? गाजीपुर के निकट। यहाँ पे ये गाजीपुर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है गोमती नदी, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं काली नदी की। इसकी बात करते हैं काली नदी। मैं थोड़ा ऊपर यहाँ बढ़ा देता हूँ। काली नदी, काली नदी दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो काली नदी है यह निकलती कहाँ से है? काली नदी मित्रों, काली नदी निकलती है मिलाम हिमानी से। मिलाम हिमानी है, वहाँ से निकलती है मित्रों, मिलान हिमानी से। और ये नेपाल व हिमालय के बीच में है, 350 किलोमीटर बहती है। बाराबांकी के पास ये घाघरा से मिल जाती है। बाराबांकी, यहाँ पे बाराबांकी में ये गंगा में मिल जाती है। ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा क्या? गंगा व उसकी सहायक नदियों के बारे में। अभी और भी हैं 2-3 नदियां, उसके बारे में देखेंगे। बात करते हैं महानंदा की। किसकी बात करते हैं? महानंदा।
दोस्तों जो महानंदा है यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ी से यह निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और आपको पता है यह पश्चिमी बंगाल के फरक्का के पास, ये पश्चिमी बंगाल का जिला फरक्का, फरक्का के पास गंगा में मिल जाती है। पश्चिमी बंगाल का एक जगह है फरक्का, फरक्का के पास महानंदा नदी है, वो मिल जाती है किसमें? गंगा में। दोस्तों आपको पता है जो गंगा नदी है, गंगा नदी इसमें बहती हुई, आपको पता है ये पाबना, पाबना के पास इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम बदल जाता है? क्या नाम हो जाता है इसका? पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। और दोस्तों उधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। होता कि नहीं होता है? जब ये पद्मा और जमुना मिलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेघना नदी है, ये फिर क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाली खाड़ी में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछे, सुंदरवन कहाँ पे? बंगाली खाड़ी में। कौन कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो दोस्तों ये था हमारा गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तब तक धन्यवाद।